हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी दोस्तों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। आज मैं 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ का क्वेश्चन का जो सीरीज चल रहा है उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और उससे पहले मैं 29 लेक्चर मैथ का मिक्स क्वेश्चन सीरीज का भी अपलोड किया हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देखें और कॉन्सेप्ट को सीखें। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। LCM and HCF of two numbers are 525 and 15 respectively. If one number is 75, find second number. दो संख्याओं का LCM और HCF दिया हुआ है, ठीक है। तो यदि एक संख्या 75 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। तो यहाँ से क्या एक नंबर निकालना, एक नंबर 75 दिया हुआ है तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर फाइंड करना। फर्स्ट नंबर क्या है 75, सेकंड नंबर सेकंड मान लिए, एलसीएम कितना दिया है 525, एचसीएफ कितना दिया है 15। तो यहाँ से कट करेंगे तो 70, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, देखिए इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दिया 75, 25 दूना 50 और 25 का 25 और 3 3 बचे 15, यानी कि 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि 105 मैंने 105 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी अलोन डज इट इन 12 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल डू हाफ ऑफ इट वर्क, हाफ ऑफ इट। मतलब ए और बी एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। तो ज्ञात कीजिए ए अकेला उसका आधा कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं और बी जो है अकेले 12 दिन में करते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 24 एलसीएम ले लेते हैं और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए और बी का कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगा 24/8, यानी कि 3 दिन में लोग कर लेंगे। तो बी कितने में करेंगे 2 दिन में। इसका मतलब क्या है, जब बी जो है, देखिए बी कितना दिन में, बी 2 दिन में कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ए का 1 ही होगा, यानी कि ए का एक दिन का एफिशिएंसी जो है एक दिन का है, ए का एफिशिएंसी एक दिन का है। लेकिन ए को बोल रहा है कि कितना दिन लगेगा, माने ए अकेले इस काम को आधा आधा कार्य करने में कितना लगेगा। तो पूरा काम 24 है तो आधा काम कितना हो जाएगा 12। तो 12 को अगर 12 अब क्या हो गया, आधा काम 12 हो गया। 12 काम को ए अकेले करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना एक है माने क्षमता, यानी कि ए जो अकेले आधा काम 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 farm house were sold for 2 lakh each. In this transaction, one farmhouse resulted into 20% loss, whereas another farmhouse resulted into 20% profit. The entire transaction result in lakh. दो फार्म हाउस में प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया, एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या हुआ लाख में, ठीक है। तो जैसे 20% प्रॉफिट हुआ या 20% लॉस हुआ तो नेट तो इस तरह का जब भी प्रॉफिट लॉस आएगा तो नेट लॉस ही होता है, ठीक है। तो नेट लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट लॉस मतलब हानि जो है तो 20 का होल स्क्वायर बाई 100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, 4% लॉस हो गया। तो 4% जो लॉस हुआ तो 100% था तो 4 लॉस हो गया, यानी 96 हो गया। 96%, 96 किसके बराबर है, क्योंकि 96% उसके पास बचा हुआ है और कितना सोल्ड किया है तो 90% इतना का लॉस हुआ, तो 96% बेचा है तो कितना 2, यानी कि 2 × 2 4 लाख बेचा होगा, ठीक है। तो 4 लाख तो 40% तो नेट डिस्काउंट से भी तुम आप निकाल सकते हैं तो 4% आएगा, ठीक है। तो उसके बाद जब 96 = 4 लाख हो गया तो यहाँ से क्या करते हैं, एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4/96, 4/96, ठीक है। तो कितना लॉस हुआ ये पूछा है, इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन, तो लॉस तो कितना लॉस हुआ है तो इतना हुआ 96, ठीक है। तो इंटायर ट्रांजेक्शन में कितना कितना लॉस हुआ, तो परिणाम अगर 4/96 हुआ तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो 4/96 इंटू 4, यानी कि 4 से गया, यानी कि 4×2=16, 1/6 लाख। तो 1/6 लाख लॉस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेट लॉस पहले देखिए, 2 फार्म हाउस प्रत्येक को 2 लाख रुपए में बेचा गया और एक पर 20% की हानि हुई, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तो नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो 4% आएगा। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस जो होगा वो लॉस ही आएगा। जब नेट डिस्काउंट निकालेंगे तो 4% लॉस आएगा। तो 4% जो लॉस आया, ठीक है, तो एक को बेचने में 2 लाख लगा रहा है, तो 9 मैंने 4% लॉस हुआ, मतलब कि 96 जो है वो किसके बराबर हो गया? 2 को सोल्व किया, मैंने 4 लाख रहेगा, तो 1% बराबर 4/96 हुआ, तो कितना का लॉस हुआ? 4% का लॉस हुआ। तो इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका लॉस ऑफ 1/6 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। फाइंड एरिया ऑफ सर्कल विच इज इंस्क्राइब इन स्क्वायर। ठीक है, मैंने उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के अंदर निर्मित है। यानी कि मतलब एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है, मतलब वृत्त जो पूरा टच कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। रेडियस पूरा साइड अगर 14 है तो रेडियस 7 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा है, तो πr²। एरिया मतलब क्षेत्रफल ऑफ वृत्त, ठीक है, तो πr², तो यानी कि 22/7 इंटू आर, यानी कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 0.76 पे बार इन द फ्रैक्शन फॉर्म, भिन्न में बदलिए। तो इससे पहले बताया था कि जब भी इस तरह का रहेगा, जितना में बार रहेगा तो क्या करेंगे, जितना में बार रहेगा उतना 9 हो जाएगा, जितना में बार नहीं होगा उतना 0 हो जाएगा। तो बार 6 में एक 9 हो गया, जिसमें बार नहीं तो 0 हो गया। अब पूरा को लिख देंगे 76, जिसमें बार नहीं उसको माइनस कर देंगे, तो 69/90। यहाँ से 3 से कट करेंगे, 23/30, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹144 आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20% ऑन मार्क प्राइस, फाइंड मार्क प्राइस। अंकित मूल्य पर 10% तथा 20% की 2 क्रमगत छूट देने के बाद एक वस्तु 144 रुपये में बेची जाती है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेट डिस्काउंट निकालेंगे। तो नेट डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट डिस्काउंट जब निकालेंगे तो 10% प्लस 20 माइनस 10 गुना 20/100, तो यहाँ पर 30, 30 माइनस 2, यानी कि 28%। नेट डिस्काउंट जो होगा 28% हो गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट प्राइस मैंने MP मैंने अंकित मूल्य पर जितना डिस्काउंट दिया जाएगा वही तो सेलिंग प्राइस होगा। तो कितना डिस्काउंट दिया, 100, 28% डिस्काउंट दिया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से मैंने, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, मतलब ठीक है, सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो MP जो होगा मार्क प्राइस मैंने अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना 144 है और इसमें 72, तो कितना हो जाएगा, काटेंगे तो इसको 2 और इंटू 100 भी तो होगा, यानी कि 200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर इज डिविजिबल ऑफ 9 व्हाट शुड कम इन स्टार की जगह। अगर ये संख्या जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 9 से डिविजिबल होगा, मतलब 9 से विभाजित होने के लिए स्टार की जगह पर क्या होना चाहिए। तो इसका मतलब जो सम होगा वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजन होना चाहिए। तो 9 + 8 + 7 + 6 + 3 + x, स्टार को x मान लिए, तो कितना हो गया। इसको सब को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 16, 16, 4, 20, 24, 24 और 6, 30, यानी कि 33 के आसपास आएगा, 33 आएगा, 33 + x। तो ये 9 से डिविजन होना चाहिए। इसका मतलब भी तो 9 से डिविजन होने के लिए क्या है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, तभी तो 36 होगा। तो 9 से डिविजन हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर 3 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 4 number are in the ratio 1:2:3:4, their sum is 12. The sum of the first and fourth number is equal to, 4 संख्याएं 1:2:3:4 के अनुपात में है, उनका योग 12 है, तो पहली और चौथी संख्याओं का योग क्या होगा। तो सबको पहले ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12। 10 रेशियो बराबर 12 है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 12/10, यानी कि 6/5। और दोनों का मैंने फर्स्ट और फोर्थ, यानी कि 5 रेशियो निकालना है।
तो 5 × 6/5 यानी कि 5 से 5 कैंसिल, आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2 फ्रेंड इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन द रेशियो 3:5 फॉर द टाइम इन द रेशियो 10:13 फाइंड देयर रेशियो ऑफ प्रॉफिट। दो मित्रों ने एक व्यापार में 3:5 के अनुपात में 10:13 समय के अनुपात में निवेश किया, तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो लाभ होता है, लाभ को क्या लिख सकते हैं, धन इंटू समय, यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्ट इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, जो दोनों का रेशियो दिया हुआ, तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। तो टाइम तो इसमें नहीं दिया, तो टाइम को सेमी मान लेते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालना, मैंने प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट बराबर होगा, मैंने प्रॉफिट का रेशियो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो प्रॉफिट मतलब लाभ जो है वो धन होगा, धन नहीं होगा, धन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रॉफिट कितना है, तो आपको किसका रेशियो निकालना है, टाइम का भी रेशियो दिया है। ठीक है, टाइम का भी रेशियो दिया हुआ। ठीक है, तो टाइम का भी रेशियो दिया है, 1 मिनट, टाइम का भी दिया हुआ। तो प्रॉफिट जब निकालना है दोनों का रेशियो, तो प्रॉफिट क्या हुआ, टाइम का भी दिया हुआ रेशियो, इन्वेस्टमेंट का दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा आपका I1 × T1 और P2 हो जाएगा I2 × T2, यानी कि I1 जो है, जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 3 रेशियो यानी कि 3 हो गया, और टाइम जो है, टाइम कितना है 10, एक के लिए, दूसरे के लिए कितना टाइम, इन्वेस्टमेंट 5 रेशियो के बराबर है और टाइम 13 के बराबर है। तो 5 दूना 10 यानी कि 6:13 यानी कि 9 का ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 18 ईयर्स, इट विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 18 वर्ष में स्वयं को द्विगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखिए, इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि 2n इक्वल टू ए ईयर हो जा रहा है, ए वर्ष, ए, ठीक है, ए वर्ष, ठीक है, ए वर्ष में इतना हो जा रहा है, तो 2bn इक्वल टू हो जाएगा ए बी वर्ष में। यही आपका कंसेप्ट है। देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 18 साल में, देखिए यानी 2 की ट्वाइस हो जा रहा है, 18 साल में कितना हो जा रहा है, ट्वाइस हो जा रहा है, 18 वर्ष में, 18 वर्ष में ट्वाइस हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है कि 8 टाइम्स, 8 टाइम्स मतलब 2 का क्यूब हो जाना चाहिए, तो कितने साल में होगा, तो 18 बताए ना। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पर n की जगह में 1 है और यहाँ पर a की जगह में 18 है, तो अगर b मतलब 3 गुना हो गया, मैंने bn हो गया, यानी कि तो b × a हो जाएगा, यानी 18 × 3 यानी कि 54 साल में, 54 वर्ष में 8 टाइम्स हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज पे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। A boat goes 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। मैंने एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी तय करती है, मैंने धारा की दिशा में, माना कि शांत जल में नाव की चाल जो है x है। ठीक है, ठीक है, मैंने धारा की चाल जो है शांत जल में जो है धारा की चाल क्या होगा, मान लेते हैं x मान लेते हैं या u मान लेते हैं, u मान लेते हैं। ठीक है, तो u मान लेते हैं, तो u क्या है, धारा की चाल शांत जल में, मैंने बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सॉरी स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट जो है स्टिल वाटर में है, मतलब धारा की चाल इन शांत वाटर में, मैंने धारा माना शांत जल में नाव की चाल। ठीक है, मैंने शांत जल में नाव की चाल जो है u है, तो कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, u मान लिए, और v जो माने हैं उसको माने हैं जो किसको, जो धारा की चाल। ठीक है, मैंने धारा की चाल, तो सबसे पहले क्या दिया है कि एक नाव की दिशा में 1 घंटे में 30 किलोमीटर दूरी करते हैं, एक नाव धारा की दिशा में, मैंने धारा की दिशा में मतलब क्या, धारा की दिशा में मतलब क्या, उसी में जा रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम, मैंने उसका स्पीड क्या होगा, जो स्पीड होगा बढ़ेगा, मैंने धारा की दिशा में जाएगा तो u + v हो जाएगा, तो u + v इक्वल टू हो जाएगा 30/1। ठीक है, और धारा के विपरीत बोल रहा है। ठीक है, और यदि धारा के प्रतिकूल, मैंने उसके विपरीत दिशा में, तो u अपोज करेगा, मैंने उसको स्पीड को कम करेगा,
तो 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, दूरी तो 30 किलोमीटर ही तो होगा, उसको डिवाइड बाई 2, 2 घंटा लग रहा है, यानी कि 15 हो गया। इससे पहले पता, जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, u, अब u का वैल्यू निकालना है, मैंने क्या बोल रहा है, शांत जल में, यानी u वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू, तो दोनों को जोड़ो, डिवाइड बाई 2 करो, यानी कि 45/2, यानी कि 22.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। A mixture of 140 liter contain milk and water in a ratio 5:2. How much water should be added to it so that the ratio of milk and water become 4:5? एक 140 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी है, ठीक है। तो दूध और पानी है तो इसको दो मेथड से बना सकते हैं, देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 140 लीटर है, तो 140 लीटर जो किसके बराबर है, 7 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। तो मिल्क और वाटर, तो मिल्क कितना है, 5 रेशियो यानी कि 100, और पानी कितना है, 2 रेशियो यानी कितना, 40। तो हमको इसमें कितना ऐड करना, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हो जा रहा है कि जो मिल्क और रेशियो जो है वो 4:5 हो रहा है, यानी कि 4 रेशियो बराबर 100 हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। यानी कि अब वाटर मेरे पास कितना हो गया, जब मिल्क मेरे पास 100 लीटर है, मैंने 25 रेशियो बराबर है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 5 रेशियो बराबर 125, यानी कि 125 हो गया। कितना का डिफरेंस आ गया, 85 का, यानी कि 85 लीटर पानी हम मिलाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एक मेथड से बताते हैं, सिंपल मेथड, ये तो आपको दिमाग लगाना था, लेकिन उसमें दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आपको एक इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए, मान लीजिए कि पहले एक, ठीक है, 140 था, तो मिल्क कितना था, मिल्क 100 लीटर था और वाटर था 40 लीटर। तो मान लेते हैं मिल्क जो है 100 लीटर हो गया, और जो अब कितना हो रहा है, 4:5 रेशियो हो जा रहा है। तो हमको इसमें मिल्क नहीं, पानी मिलाना, पानी 40 था, तो पानी 1 लीटर मिलाएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 हो गया, और एक्स, और इधर 25 चौक 105, 125 माइनस 40, यानी कि यहाँ से भी 85 आ गया। यानी कि दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमको पानी मिलाना है, तो पानी मिलाना है तो पानी मिलाना है तो दूध की मात्रा तो सेम ही रहेगा, तो दूध 100 है तो 100 ही हो गया। अब 4:5 हो जा रहा है, यानी कि हमको पानी मिलाना है तो 40 लीटर में और कितना पानी मिलाएंगे ताकि रेशियो 4:4:5 हो जाए, यानी कि 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो मिनिमम वैल्यू निकालना, देखिए, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस तरह का जब भी रहेगा तो इसमें क्या होता है, जो ज़्यादा है, मान लो ए इज ग्रेटर देन बी है, यानी कि ए मैक्सिमम हो जाएगा, बी मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए इज लेस देन बी हो गया तो जो ज़्यादा होगा, जो जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा वही मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जिसका कोफिशिएंट कम हो जाएगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इसमें देखिए वही उसी तरह का फॉर्म है। यहाँ पर क्या है, ए मान लीजिए 3 है और बी मान लीजिए -4 है, यानी क्या हुआ, बी जो है ए से छोटा है, यानी कि बी जो है मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब न्यूनतम मान होगा, यानी कि बी यानी कि -4। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल 65% ऑफ स्टूडेंट आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 700, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 65% विद्यार्थी लड़के हैं, यानी कि लड़की कितना हो जाएगा, 100 में 65 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया, 5 और इधर 3, 35% हो गया, यानी कि 35% जो है किसके बराबर है, 700 के बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 20, यानी कि हमको 100% निकालना है। कितने विद्यार्थी है, यानी कि 2000, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज एज ऑफ 9 मैन इज इंक्रीज बाई 1 ईयर व्हेन 2 ऑफ देम हुज एज इज 20 और 15 या रिप्लेस बाई 2 न्यू। द एवरेज एज ऑफ 2 न्यू मैन इज, 9 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है यदि उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 15 वर्ष और 20 वर्ष है को 2 नए व्यक्तियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिए, जो 2 नया है, ठीक है, तो 2 नया है तो कितना हुआ, यानी कि 20 और 15, यानी कि 35 साल तो लोग नए जो आए, तो 35 साल इधर हो गया। और जो द एवरेज ऑफ 9 मैन, जो 9 मैन है उसका इंक्रीज किया है 1 साल करके, यानी कि 9 इंक्रीज कर गया, ठीक है। अभी दोनों का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाई 2 ही करेंगे ना, क्योंकि जो 9 मैन पहले से ही थे तो 9 साल बढ़ गया उधर, और इधर 2 आदमी जो आए तो उनका तो दोनों का कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 35 और 9 44, 44 बटा 2 यानी कि 22 साल हो जाएगा।
तो ये पूछा है कि 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 22 साल। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन में डिस्कस किया सभी का कंसेप्ट समझ में आया। अगर कंसेप्ट समझ में आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और सभी का प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं। और जब PDF मिलेगा तो यहाँ पर आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके यूट्यूब जहाँ लिखा हुआ क्लिक हेयर टू सब्सक्राइब, यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपको लिंक पे चले जाएंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।